ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। तुम्हारा धंधा ही क्या है? सुख बांटना और सबको शांति बांटना। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? उत्तर, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। बाबा ने कहा, जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में नाराज नहीं हो सकते। जिसको हर राज का पता हो तो वह भला नाराज कैसे हो सकता है? सब राजों का पता है ना। ये राज पहले से ही ड्रामा में छिपा हुआ है। तुम जानते हो ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। जय पराजय, सुख दुख, संसार सागर की लहरें, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मज़े में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। वास्तव में कोई गीत नहीं गाए जाते। ये पाठशाला है। और बाबा ने कहा, पाठशाला में कोई गीत थोड़ी नहीं गाए जाते हैं। फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो ये गीत नहीं गाए जाते। ना वहाँ दुख है, ना वहाँ किसी को पुकारने की ज़रूरत है, वहाँ अशांति नहीं, वहाँ कलह कलेश नहीं। तो बाबा ने कहा, अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। आखिरकार भक्तों ने ये गीत क्यों गाया? मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं, जब सिर्फ गीतों तक सीमित है। गीत गाते रहेंगे, कविताएं बनाते रहेंगे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ मनुष्य समझते नहीं। हम अभी ना यहाँ हैं ना वहाँ हैं, ना हम सतयुग में हैं ना कलयुग में। कहाँ बैठे हैं? संगम पर, बीच में बैठे हैं। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। ऐसा कोई स्कूल होगा पढ़े इस जन्म में और प्रारब्धि दूसरे जन्म में हो, तो हम ज्ञान यहाँ सुन रहे और हमें प्रारब्धि सतयुग में होगी। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्धि बनावे पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। सोचेगा इस जन्म की देख लो, अगला जन्म तो देखा जाएगा। बाबा ने कहा, तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, लेकिन तुम बच्चों का पुरुषार्थ है नई दुनिया में चलने के लिए। तुम नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वह है भक्ति, ये है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति की सारी बातों से वैराग्य नेचुरल आ जाता है। सन्यासियों का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन सारी पुरानी बातों को तो छोड़ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम घर बार नहीं छोड़ते, लेकिन सारी पुरानी दुनिया की बातों से तुम्हें वैराग्य आ जाता है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते, दुनिया से नहीं। वह ये जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत सृष्टि है। इसमें कहीं भी चले जाओ सुख शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। इनका विनाश तो होना ही है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते हैं।
अब बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि भी कहती ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। तुम्हारी बुद्धि ये निर्णय लेती कि वास्तव में ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं। लेकिन तुम सर्वशक्तिवान की शक्ति से घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहने का व्रत लेते हो। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्म इंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। बाबा ने कहा तुम्हें कर्मेंद्रियों से कहीं नहीं जाना है, ना तीर्थों पर जाना, ना कहीं भटकना है। सिर्फ तुम्हें मन से शिव बाबा को घर बैठे ही याद करना है। कर हिले न जिब्या हिले, हिले न एक उदंत, सिमरण ऐसा कीजिए कट जाए जन्म जन्म के फंद। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ जाएंगे। समय समय पर अलार्म बजेगा। अलार्म बजता तो मनुष्य उठ जाते हैं। इसी तरह से समय समय पर अलार्म बजेगा, कभी कहाँ जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि एक ही तरफ है ना, तुम्हारी बुद्धि तो चारों तरफ भटकती नहीं। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। एक में निश्चय नहीं, कभी किसको याद करेंगे, कभी किसको याद करेंगे। एक में निश्चय हो जाए तो भी अच्छा है। अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी यह व्यभिचारी रूहानी यात्रा जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण बने और वापस घर जाए। यही है तमन्या बने बाबा तुम सा, और चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आई। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहेंगे पार निर्माण गया। तुम जानते वहाँ हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। स्वयं भगवान परम धाम छोड़ करके हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। वह समझते हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, फिर भी किसी की सदगति होती नहीं, और ही सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। बाबा ने कहा इन कर्म कांडों से भी संन्यास कराया जाता है। ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गतिमत न्यारी है। पहले पहले तुमको अल्प सिखाते हैं। अल्प माने बाबा। पहले पहले तुम्हें परमात्मा का सत्य परिचय दिया जाता है। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं। कहते गुरु के बिना सदगति नहीं, तो बाप तो सृष्टि पर खुद ही गुरु बन के आते हैं, अर्थात दलाल बन के आते हैं। गाते भी है परंतु समझते नहीं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, तुम भक्ति से घृणा नहीं करते हो, लेकिन यथार्थ मार्ग मनुष्यों को बताते हो। कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है, इसमें तो सब नूद है, फिर नफरत किस बात की। हाँ समझाते जरूर है कि इस पुरानी छींची दुनिया को छोड़ना है, वापस घर जाना है। जाना तो पड़ेगा ही। तो कैसा ना हो जीवन अपना, ऐसा हो जीवन अपना हंसते हंसते घर जाए। धर्मराज के आगे हम तो निर्भय होके जाए। जाना तो है ही, तो क्यों ना हाथ भरतू जाए, धर्मराज के आगे हम भरपूर होकर के जाए। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझते हुए तो कोई काम के नहीं थे। कितना भी चिल्लाते रहो, भगवान तो मुख की आवाज़ कभी सुनता नहीं, वह तो दिल की आवाज़ सुनता है।
सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं ये भी भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धियोग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम बच्चे यथार्थ जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो भक्ति ही उनको अच्छी लगती है। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से इसने धीरे धीरे बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में ये दुख सुख हार जीत का खेल बना हुआ है, ये ड्रामा है। अब हमको पता है द्वापर से हार शुरू हुई, कलयुग में बिल्कुल ही हार, सतयुग और त्रेता में हमारी जीत होती है। तो उन पर रहम आता है, क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए। तो तुम बच्चों को उन्हों पर रहम आता है, उन विचारों को भी रचना रचता का ज्ञान मिल जाए, तो बाबा का वर्षा पा सके, क्यों वंचित रह जाए, पुकारने तक क्यों सीमित रह जाए। इसलिए घर घर जा कर के संदेश सुनाया जाता है, जन जन को परमात्मा का संदेश जरूर पहुंचाया जाता है। जो खुशी अपने को मिली वह दूसरों को देनी चाहिए। इसलिए ये भक्ति मार्ग में क्या करते लोग, प्रसाद कभी घर में बांट के नहीं खाते, सबको खिलाते हैं। तो ये कौन सा प्रसाद, ये ज्ञान का प्रसाद सबको बांटना है और खुद खाना, दूसरों को भी खिलाना है। सिंध वृत्ति विदेश में बिजनेस करने वाले जाने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है, तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है, सुख का तो कहीं नामो निशान नहीं है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ है, वो तो गीत गाते ही रहते हैं। साधु संत भी नहीं जानते किस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है, पूछते इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है। तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। यहाँ पर तो कितना भी कोशिश कर लो सुख पाने का, लेकिन मिलेगा तो भी अल्पकाल का। लेकिन तुमको सुख कैसा मिलता है, अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। भले ही पैसा कम मिले, लेकिन सुख शांति से कमाई हो तो उसी में लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम का होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है, तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। माताओं को घर का धंधा रहता है, तो इसलिए उनको दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर उगारना है। पशु को कितना भी अच्छा अच्छा खिला दो, अगर उगारेगी नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो ज्ञान रत्न इतने अच्छे हैं, लेकिन जब तक उगारोगे नहीं तब तक ये हजम नहीं होंगे। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। ये किसको पता नहीं कि निराकार भगवान भी धरती पर पढ़ाने आते हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। बाबा ने कहा ये प्राचीन राजयोग की जो बात आती है, यही ये प्राचीन योग है, ये बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। भगवान के नाम पर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो, तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण भक्ति मार्ग में गाते रहे। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद तुम प्रैक्टिकल सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हो 21 जन्म के लिए। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। 21 जन्म तुम सदा सुखी हो जाते हो, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं
अच्छी तरह पढ़ो, गफलत मत करो, नहीं तो तुमको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तो जन्म जन्मांतर राजा बनो, पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच जन्म मिलता है। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए, जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना देते हैं। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। तो तुम्हारे प्यार में परम धाम छोड़ करके आते और कितना बड़ा दान करके जाते हैं, जिसके द्वारा तुम महाराजा महारानी बन जाते हो। जितना पढ़ेंगे महादानी, बाबा ने कहा सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। दुनिया भक्त लोग तो एक बूंद के प्यासे रहते और भगवान तो तुम्हें पूरा भरपूर कर देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते, सभी सुखी रहते थे, क्योंकि पहला समय सतो प्रदान, फिर रजो फिर तमो में आते। उनका पाठ अपना और हमारा पाठ अपना। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैम्पलिंग लगता है। ज्ञान बुद्धि में किसकी में बैठेगा? जो इस धर्म के हैं। दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में ज्ञान बैठ नहीं सकता, कितना भी समझाते रहो। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे। बाबा ने कहा ये हमारे धर्म का है बा नहीं, अभी तुम पहचान नहीं पाते, माथा मारना पड़ता। संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हें झट पता चल जाएगा। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था। आए भारत में भगवान, तो भगवान कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गवाना भी है, ये चक्र चलता ही रहता है। इस समय हमने वर्षा गवाया, हम बिल्कुल कंगाल हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। हर कदम पर भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। अब फिर से ले रहे, आ गया भगवान। तुम्हारी फरियाद सुन कर के तुम्हारी सुनवाई हो गई और भगवान तुम्हें देने के लिए आ गया फिर से। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको भी पता नहीं, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे और कब मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण बाँच। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण बाँच तो हो न सके। नारायण तो किसी को कुछ सुना ना सके, वो तो सतयुग में महाराजा और महारानी होते हुए तो ज्ञान किसी को सुनाएंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर, कलयुग का अंत सतयुग की आदि, अर्थात बीच के समय संगम पर आता हूँ। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है, लेकिन किसी को पता नहीं। वो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कह कह करके पुकारते ही रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी राज देने वाला जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने ही दिया। इसलिए कहते राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, सो तेरे तारन तरन 3 लोकाधीन। राधा ने ऐसी कौन सी तपस्या की जो तीनों लोकों में उसका गायन है। इस समय तुम बिल्कुल ही बेघर हो, प्रपंच बन जाते हो। सतयुग की अपेक्षा में तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, तुम पूरी तरह से बेघर हो, लेकिन फिर तुम राजकुमार बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। कोई कोई राजा अभी तक इतने अच्छे हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राजभाग्य
पाते हैं, जिससे हमें राज्य का भाग्य मिल जाता है। हमको ये निश्चय है क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना। हार जीत का खेल है, हार में भी जीत और जीत में तो जीत है ही। तो कभी भी मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। जो होता है वह ठीक है, वह जो होता है वह ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? ज़रूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। माँ बाप को पसंद तो बच्चों को भी पसंद। हम घृणा कोई से कर नहीं सकते, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। कोई के कर्म बहुत खराब हैं तो उसे कर्मों का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हम किसी से घृणा व नफरत कर नहीं सकते। ये तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है? जो मुझे चाहिए मिले ना, अगर मैं उतर आता हूँ शिकायत पर, लेकिन ड्रामा में जो नूद है वही हमें पसंद है। बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है, अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बात ही नहीं। ईश्वरी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़े ही हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनको पहचान भी नहीं पाते हैं। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा, इसलिए न किसी के द्वारा भगवान का सत्य परिचय सबको मिलता है। लेकिन ना पहचानने वाला क्या कहेंगे उसको? उसने नहीं पहचान पाया तो उसको क्या कहेंगे? भाग्य में ही नहीं है। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम, इसीलिए सिर्फ वो एक ही पुरुषार्थ करते हैं, हमें निर्वाण धाम में जाना है, ब्रह्म में लीन होना है। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते और समझते हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत हैं, बाबा आकर एक बनाते हैं, समझाते ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पार्ट नूदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये ड्रामा का खेल सबको पसंद आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। खेल है ना, बाबा ने कहा खेल है ना, ऐसे नहीं जीती जीत होती हो खेल में, कहीं ना कहीं तो हार जरूर होती है। हार ना हो तो खेल किस बात का? तो कभी जीत और कभी हार। जानते अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है। नाराज क्यों? नाराज क्या होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? भाग्य को कोसने की क्या बात है? भगवान को कोसने की क्या बात है? ड्रामा में जो पार्ट मिला है, किसी को कोसने की क्या बात है? वह तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। इस ड्रामा को खराब कह नहीं सकते, बहुत अच्छा ड्रामा है। ये खेल कब बंद होता ही नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। वो खेल तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा चल के बंद हो जाते, लेकिन ये खेल तो कभी बंद होता नहीं। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। बाबा ने कहा कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है, ये भी तुम सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तो अपरंपार है ना उसकी लीला, क्या से क्या बना
देता है, वो भी गुप्त रीति से। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो जरूर बजाना ही है। ये खेल कभी बंद होना ही नहीं है। बाबा ने कहा ये खेल कभी बंद होना ही नहीं है और हमारे अनुसार ये चलना ही नहीं है, ये तो पहले से ही बना हुआ है। इनको जानने से मज़ा ही मज़ा आता है। ज़िंदगी जीने की हमको, ज़िंदगी जीने का हमको है मज़ा आ रहा। तो बाबा ने कहा भक्ति में सतयुगी राजाई का पता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कि सतयुग क्या है। सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता। भक्ति मनुष्य करते तो उनको पता ही नहीं है सतयुग में कितना सुख है। वो तो सतयुग में भी दुख दिखा देते हैं, त्रेता में भी दुख दिखा देते हैं। तो फिर सतयुग में भक्ति का पता नहीं होता है कि हम ऐसे नीचे गिरेंगे और ऐसे हम फिर भक्ति करेंगे। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, प्रभु तेरी लीला विचित्र है। भक्ति में भी कोई कम सुंदर गीत नहीं गाते कि हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई। ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है। बताओ इससे अच्छी लीला कोई हो सकती है? इतनी सुंदर लीला कोई दुनिया में कर सकता है क्या? तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, ये वह वैरायटी नाटक होते, ये एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है, इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वह नाटक देखकर आते हैं। कितने भी गृहस्थी में व्यस्त हैं तो भी जीवन में कभी तो देखने वह नाटक जाते हैं। 2-3 घंटा निकालेंगे और उस नाटक को ज़रूर देखने के लिए जाएंगे। वह भी किससे पूछा जाता है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है। उसे कोई समझा थोड़ी नहीं रहा है। फिल्म देखी, पूरी फिल्म बुद्धि में बैठ गई। पूछ लो एक एक। वैसे ये भी बेहद का नाटक है, ये क्यों भूलना चाहिए? उस फिल्म को तो भूलते नहीं, तो ये क्यों भूलना चाहिए? इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सीनरियाँ देखेंगे। बाबा ने कहा आगे चल के बहुत सारी सीनरियाँ देखेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का बरसा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। उगारेंगे तभी हजम हो पाएगा। नंबर 2, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, कितना अच्छा है और कितना विचित्र है। इसका सिमरण कर मज़े में रहना है। वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ धरनी बनाता है। पुरुषार्थ ही धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है।
लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। योगी वही है सच्चा योगी वही है जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की हो और दूसरों को भी विजय प्राप्त कराए। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन: सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।